इलाहाबाद की गलियां और नीम पेड़ की छांव। चंदर अपने प्रोफेसर साहब के घर का एक हिस्सा बन चुका था। प्रोफेसर उसे अपने बेटे जैसा मानते थे, लेकिन चंदर और सुधा के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। सुधा चंदर के लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसके लिए पूजा की मुहूर्त जैसी थी। और चंदर सुधा के लिए वह शख्स था जिसके इर्द गिर्द उसकी पूरी दुनिया घूमती थी। एक दोपहर जब धूप खिड़की से छनकर आ रही थी, सुधा चंदर के पास आकर बैठ गई। चंदर, तुम हमेशा किताबों में क्यों खोए रहते हो? कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो, सुधा ने बनावटी गुस्से से कहा। चंदर ने अपने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और मुस्कुराया। तुम्हें देखने के लिए आंखों की नहीं, रूह की जरूरत पड़ती है सुधा, और तुम तो हर पल मेरे ख्यालों में रहती हो। सुधा शर्मा गई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगे? चंदर गंभीर हो गया। मैं जाऊंगा भी तो कहाँ? मेरी सारी मंजिलें तो तुम्हारे घर की इन्हीं सीढ़ियों पर खत्म होती है। लेकिन इस मासूम प्यार के ऊपर आदर्श और मर्यादा का भारी बोझ था। चंदर अपने प्रोफेसर का इतना सम्मान करता था कि वह उनके एहसानों नीचे दबा हुआ था। उसे लगता था कि सुधा के लिए अपने प्यार का इजहार करना उसके प्रोफेसर के भरोसे के साथ गद्दारी होगी। तभी प्रोफेसर साहब की आवाज आई। चंदर, जरा इधर आओ। सुधा के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। मुझे तुम्हारी राय चाहिए। चंदर के पैर जैसे जमीन में धंस गए। सुधा की आंखों में अचानक डर और बेबसी की लकीरें खिंच गई। प्रोफेसर साहब के कमरे में सन्नाटा था। मेज पर एक लड़की की तस्वीर रखी थी। पढ़ा लिखा, अमीर खानदान का मनिंदर। प्रोफेसर साहब ने चंदर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चंदर, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैंने हमेशा तुम्हारी सलाह मानी है। मनिंदर का परिवार बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सुधा वहां खुश रहेगी? चंदर का दिल चीख रहा था। वह कहना चाहता था, नहीं सर, सुधा सिर्फ मेरे पास खुश रह सकती है। लेकिन उसके जहन में प्रोफेसर साहब के वो एहसान नाचने लगे जिन्होंने अनाथ चंदर को पढ़ाया लिखाया और इंसान बनाया। उसे लगा कि अगर वह सुधा का हाथ मांगेगा तो यह उस विश्वास का कत्ल होगा। उसने कांपती आवाज में कहा, जी सर, रिश्ता बहुत अच्छा है। सुधा खुश रहेगी। कमरे के पीछे वाले पर्दे के पास खड़ी सुधा ने यह सुना और उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। कांच के टुकड़ों की तरह उसका दिल भी बिखर गया। अगली शाम नीम के पेड़ के नीचे सुधा बदहवास होकर चंदर के पास आई। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरा सवाल था। चंदर, तुमने हाँ कैसे कह दिया? क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, क्या मेरा कोई वजूद नहीं है? सुधा ने चंदर का कुर्ता पकड़कर उसे झंझोर दिया। चंदर पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। सुधा, मैं तुम्हारे पिता के विश्वास को नहीं तोड़ सकता। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। और मेरा भरोसा? सुधा की आवाज में एक अजीब सी चीख थी। मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ चंदर। मैंने तुम्हें अपना भगवान माना है और तुम मुझे किसी और को दान कर रहे हो। क्या तुम्हारा आदर्श मेरे प्यार से बड़ा है? चंदन ने उसकी आंखों में नहीं देखा। मर्यादा सुधा, मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं तुम्हें मांग लेता तो दुनिया कहती कि मैंने नमक हरामी की है। सुधा शांत हो गई। उसकी आंखों के आंसू सूख गए। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, ठीक है चंदर, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा देवता बने रहना मेरे प्यार से ज्यादा जरूरी है
तो मैं भी तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मैं शादी करूंगी, पर याद रखना, जिस सुधा को तुम जानते थे उसे तुमने आज इसी वक्त मार दिया है। वह पलट कर चली गई। चंदर वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसने एक जंग जीत ली है, पर असल में उसने अपनी आत्मा खो दी थी। सुधा की शादी हो गई। चंदर ने खुद खड़े होकर कन्यादान की रस्में पूरी करवाई, जैसे वह कोई महान बलिदान दे रहा हो। उसे लगा था कि उसका आदर्श उसे शांति देगा, लेकिन जैसे ही विदाई की सहनाई गूंजी, चंदर के भीतर कुछ टूट गया। सुधा ससुराल चली गई, लेकिन वह वहां सिर्फ एक शरीर थी। उसकी आत्मा तो इलाहाबाद की उन गलियों और चंदर की यादों में छूट गई थी। कुछ महीनों बाद चंदर को खबर मिली कि सुधा बहुत बीमार है, और उससे मिलने पहुंचा तो उसने सुधा को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चंचल, हंसती, मुस्कुराती सुधा अब एक पीली बेजान परछाई बन चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और आवाज में जहर जैसी कड़वाहट। आ गए देवता जी? सुधा ने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए व्यंग किया। देख लीजिए अपनी कृति को। आपने मुझे दान कर दिया था ना? देखिए आपका दान किया कितना सफल रहा। चंदर का गला रुंध गया। सुधा, मैं चाहता था कि तुम एक संस्कारी घर में खुश रहो। मनिंदर अच्छा इंसान है। इंसान बुरा नहीं है चंदर, पर वह तुम नहीं हो। सुधा चिल्लाई और फिर खांसने लगी। तुमने मुझे एक वस्तु की तरह सौंप दिया। तुमने अपनी महानता बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। क्या यही तुम्हारा धर्म था? चंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने पाप नहीं किया था, लेकिन उसने जो पुण्य करने की कोशिश की वह किसी पाप से कम नहीं था। उसने सुधा की रूह का कत्ल कर दिया था। उस रात चंदर बारिश में भीगता हुआ वापस आया। अब वह आदर्शवादी चंदन नहीं रहा था। उसने शराब और अंधेरे में खुद को डुबो लिया। वह गलियों में पागलों की तरह भटकने लगा, और जिसे देवता कहते थे, आज वह अपनी ही नजरों में गुनाहों का देवता बन चुका था। उसने डायरी उठाई और कांपते हाथों से लिखा, मैंने उसे नहीं बचाया। मैंने अपनी झूठी मर्यादा को बचाया। मैंने प्रेम को मार दिया ताकि मेरा अहंकार जिंदा रहे। इलाहाबाद की हवाओं में अब वह पहले जैसी ताजगी नहीं थी। चंदर पूरी तरह टूट चुका था। उसने जिसे अपना आदर्श माना था वह अब उसके गले की फांस बन चुका था। वह बार बार सुधा के पास दौड़ता, लेकिन हर बार उसे वहां एक जलती हुई राख मिलती। एक सर्द रात चंदर को तार मिला, सुधा की हालत बहुत नाजुक है, वह तुम्हें याद कर रही है। चंदर पागलों की तरह स्टेशन की ओर भागा। ट्रेन की हर धड़कन उसे काट रही थी। वह पहुंच गया, पर देर हो चुकी थी। सुधा के कमरे में सन्नाटा था। वही खिड़की, वही कमरा जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सफेद चादर और अगरबत्ती का धुआं था। सुधा चली गई थी। उसने अपनी खामोश चीख के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुधा का आखिरी खत चंदर के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज थमाया गया। यह सुधा का आखिरी खत था। चंदर, मैंने तुम्हें हमेशा अपना देवता माना, पर शायद पत्थर के देवता ही अच्छे होते हैं। वे कम से कम झूठे आदर्शों के लिए किसी की जान तो नहीं ले लेते। तुमने अपनी मानता बचाने के लिए मुझे किसी और की बाहों में फेंक दिया। मैं मर रही हूँ, और मेरी आखिरी दुआ यही है कि तुम फिर कभी किसी और को देवता बनने के लिए कुर्बान ना करो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया चंदर,
पर क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? चंदर वहीं जमीन में ढह गया। उसने सुधा के ठंडे हाथों को अपने माथे से लगाया। उसने दुनिया के सामने पुण्य किया था, पर अपनी रूह के सामने सबसे बड़ा गुनाहगार बन चुका था। सालों बाद चंदर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। उसने अपनी किताब पूरी की, जिसका नाम उसने रखा गुनाहों का देवता। उसने यह संदेश दुनिया को दिया कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान किया जा सके। प्रेम तो एक समर्पण है जो प्रेम को मर्यादा और आदर्श की वेदी पर चढ़ाता है। वह देवता नहीं, सबसे बड़ा अपराधी होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम सही बनने की कोशिश में वह सब कुछ खो देते हैं जो वास्तव में कीमती होता है। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करिए। धन्यवाद।